क्लास 10th हिंदी तुम्हारा इतना इजी सब्जेक्ट है, इसमें तुम कुछ घंटे की सेल्फ स्टडी करके 80 आउट ऑफ 80 इजीली ले आओगे। बट तुम्हारे गंदे मार्क्स भी आ सकते हैं अगर तुमने इस वीडियो को सीरियस नहीं लिया तो। बिकॉज एक ऐसी डोमिनेशन स्ट्रेटजी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा जिसकी हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आ रहे होगे, और वीडियो के एंड होते होते तुम्हें वो चीजें समझ आ जाएंगी जो तुम्हारे साथ के 80% बच्चों को नहीं पता। तो हिंदी ए हो या हिंदी बी, दोनों का दी एंड हम इस वीडियो में करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th हिंदी ए बी की डोमिनेशन स्ट्रेटजी की। इस वीडियो के एंड होते होते तुम अपठित बोध वाले टॉपिक को एकदम अच्छे से सीख जाओगे। उसके साथ साथ ग्रामर में तुम्हारी एक भी सिली मिस्टेक नहीं होगी। साथ में तुम्हें अपनी टेक्स्ट बुक को रटना नहीं पड़ेगा, और राइटिंग सेक्शन में कैसे तुम फुल मार्क्स लेकर आओगे सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारी पेपर साइकोलॉजी से, जहाँ हिंदी के अंदर तुम्हारे 4 वेपन होने वाले हैं, मतलब 4 सेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट होगा तुम्हारा अपठित बोध जो कि 14 मार्क्स का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा। सेकंड होगा तुम्हारा व्याकरण, ये भी तुम्हारा 60 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद थर्ड आएगा तुम्हारा पाठ्य पुस्तक। अब तुम्हारे पास हिंदी ये है या बी है तो 28 से 30 मार्क्स तक तुम्हारे इस वाले पोर्शन से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे। और फिर लास्ट आ जाता है तुम्हारा रचनात्मक लेखन मीन्स राइटिंग सेक्शन। तो ये तुम्हारा 20 से 22 मार्क्स का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा। हिंदी ए वालों का ये सिलेबस होने वाला है और हिंदी बी वालों का ये। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता। तो पेपर साइकोलॉजी तुम समझ चुके हो किस सेक्शन से तुम्हारे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब ये जितने भी तुम्हारे पार्ट है ना, इनको कैसे तुम्हें डोमिनेट करना है जिससे तुम अपने हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है तुम्हारी अपठित बोध से। अब इसके अंदर तुम 14 आउट ऑफ 14 कुछ इस तरह से स्कोर करोगे। तो उससे पहले प्रॉब्लम समझो, बच्चे यहाँ पर फंसते क्यों हैं। अब जैसे ही तुम्हारे सामने पैसेज आएगा तो तुम्हारा सेम वही पुराना वाला मेथड होता होगा कि पैसेज देखते ही पढ़ने लग गए, और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस पर आ गए, क्वेश्चंस देखने लगे और क्वेश्चन पढ़ के दोबारा से उस पैसेज को पढ़ते हो। अब इसमें तुम्हारे साथ 2 चीजें होंगी, एक तो तुम्हारा टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा, साथ में तुम्हारे मार्क्स भी घटेंगे। और मेजॉरिटी बच्चों का यही अप्रोच होता है। बट अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे रिवर्स रीडिंग मेथड से, जिसके अंदर बस तुम्हें इन 3 स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में तुम पहले क्वेश्चंस को पढ़ोगे, जो तुम्हारे पैसेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं ना उनको पढ़ो। उसके बाद फिर पैसेज को पढ़ो, यही तुम्हारा स्टेप 2 होगा। जैसे तुमने क्वेश्चंस पढ़े उसके बाद पैसेज पढ़ो, और थर्ड स्टेप में तुम्हें अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। बिकॉज तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन आंसर्स को स्कैन कर लेगा, बिकॉज तुम्हारे माइंड को ऑलरेडी पता होगा कि इस पैसेज में मुझे ढूंढना क्या है। तो लिटरली ये तुम्हारा बहुत ही तगड़ा तरीका है। अब इसके अंदर भी तुम्हारा फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज वाला सीन होने वाला है। अब जो तुम्हारे डिस्कर्सिव पैसेज होंगे उनके लिए तुम्हें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, तुम्हें फैक्चुअल पैसेज के लिए लिखना है। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन रीड करने का और तुम्हारे पैसेज को पढ़ने का सॉलिड मेथड बता दिया। अब तुम्हें आंसर को कैसे लिखना है उसके लिए तुम्हें इस गोल्डन रूल को फॉलो करना है। आंसर को कभी भी कॉपी पेस्ट मत करो, लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करना है और लिख देना है। एग्जाम्पल तुम्हारे पैसेज में दिया गया है परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो तुम्हें ये डायरेक्ट लाइन नहीं लिखनी है। इसमें तुम्हें क्या करना है, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देना है, जैसे कि लेखक के अनुसार परिश्रम ही सफलता का मुख्य आधार है। बस वर्ड चेंज करे तुमने और इसमें तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अपने बोर्ड एग्जाम तक तुम्हें कम से कम 5 पैसेज और ज्यादा से ज्यादा 10 पैसेज तुम्हें सॉल्व करना है। इनकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस के लिए PDF मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पार्ट 2 जो कि है व्याकरण। अब इसके अंदर 16 मार्क्स तुम्हें फ्री के मिलेंगे। कैसे आओ बताता हूँ। तो देखो, हिंदी ग्रामर ए वालों के लिए सबसे पहले तुम्हारे वाच्य आएंगे, उसके बाद पद परिचय, उसके बाद वाक्य भेद और फिर अलंकार। ये 4 चीजें तुम्हें करनी है, ठीक है। और हिंदी बी वालों के लिए समास, मुहावरे, वाक्य रूपांतरण और पदबंध। अब इसकी स्ट्रेटजी तुम्हारी सिंपल है, तुम्हें ग्रामर को रटना नहीं है, पैटर्न समझना है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम वाच्य पढ़ रहे हो तो उसके तीनों टाइप को तुम्हें अच्छे से समझना है। ऐसे अलंकार है तुम्हारा तो उसमें तुम्हें पैटर्न को अच्छे से समझना है। और ये सब चीजें तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगी। मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वरना तुम ओल्ड वीडियो देख लेना लास्ट ईयर वाली। बट टेंशन मत लो, मैं इस बार भी तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें कमेंट कर देना है ताकि मुझे पता तो चले कितने बच्चों को जरूरत है इसकी। और एग्जाम के लिए अगर कुछ घंटे बचे हैं तुम्हारे तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड होगी। अब व्याकरण के लिए डोमिनेशन रूल तुम्हारा ये है, तुम्हें इसके अंदर सबसे पहले पैटर्न समझना है और उसके बाद करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर तुमने ग्रामर में 50 क्वेश्चंस लगा लिए ना तो फिर तुम इस सेक्शन में गारंटीड 16 आउट ऑफ 16 स्कोर करोगे। और ध्यान रखना, एग्जाम में ग्रामर को सबसे लास्ट में नहीं करना है,
ये तुम या तो स्टार्टिंग में कर सकते हो या फिर बीच में, बिकॉज इसके लिए तुम्हारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। अभी किस सेक्शन को कैसे सॉल्व करना है उसका भी सीक्वेंस बताऊंगा, रुक जाओ अभी। उससे पहले तुम्हारे बाकी के पोर्शन तो बता दूं। अब आता है तुम्हारा थर्ड पार्ट, पाठ्य पुस्तक, जिससे तुम्हारा 30 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स तुम्हारे यहीं से बनते हैं। अब स्टूडेंट्स करते क्या है कि पूरा चैप्टर रट के जाते हैं और जैसे ही एग्जाम में तुम्हारा वर्ड चेंज करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, वही उन बच्चों के लिए पेपर टफ हो जाता है। बट तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा। तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें अपने आप को थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया। तो सुनो, सिंपली तुम्हारा गेम चेंज इसके अंदर इन 4 स्टेप्स में हो रहा होगा। स्टेप 1 के अंदर तुम्हें यूट्यूब पर समरी वीडियो देखनी है। हिंदी ए वालों का सिंपली क्षितिज और कृतिका है और बी वालों का स्पर्श एंड सनशाइन। तो जो भी तुम चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हो, तो स्टेप 1 में तुम्हें उनकी समरी वीडियो देखनी है। अब या तो तुम अलग अलग वीडियोस देख लो हर चैप्टर के लिए, मतलब 10 मिनट की एक वीडियो देखोगे, या फिर तुम पूरी एक 1 शॉट वीडियो देख लो। जैसे क्षितिज तुम्हारी बुक है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स है ना, उन सभी की एक ही वीडियो देख लो, 1 से 1.5 घंटे की बस। तो जैसे ही तुम समरी वीडियो देख लेते हो, तुम्हारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जिसमें तुम अपनी एनसीईआरटी बुक को उठाओगे और उस चैप्टर को एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। जैसे ही वो कंप्लीट होता है, तो उसके बाद तुम्हें एक ब्लैंक पेज लेना है। उस पे तुम्हें पूरी थीम लिख देनी है उस चैप्टर की, किस बारे में तुम्हारा चैप्टर है, क्या चीजें पूछी जा रही हैं। बस अगर इतना कर लोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में वो पूरा चैप्टर छप जाएगा। अच्छे से तुम्हें राइटर्स के नेम वगैरह लिख देना है उस ब्लैंक पेज पर। यही तुम्हारा थर्ड स्टेप है। और उसके बाद तुम्हें कम से कम लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब ये कहाँ मिलेंगे उसकी भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ। तुम्हें कहाँ मिलेगी बता दूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो इन 4 स्टेप्स में तुम्हें अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब पाठ्य पुस्तक में तुम्हारे प्रोज और पोएट्री 2 सेक्शन होते हैं ना। तो सबसे पहले प्रोज के लिए तुम्हें क्या करना है, चलो बताता हूँ। तो बहुत ही इजी बुक है तुम्हारी ये, और इसका सिंपल गोल्डन रूल तुम्हारा ये होने वाला है कि तुम्हें 4 पॉइंट्स बना लेना है हर चैप्टर के। फर्स्ट होगा तुम्हारा थीम, सेकंड होगा ऑथर इंटेंशन, थर्ड होगा मेन कैरेक्टर ट्रेड्स, ठीक है, और फोर्थ होगा तुम्हारा 3 कीवर्ड्स। अगर तुमने ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक का उद्देश्य क्या है। कोई भी तुम्हें चैप्टर दे दिया जाएगा या लाइन दे दी जाएगी, उसमें तुम्हें लेखक का उद्देश्य पूछा जाएगा। तो उसके लिए सिंपली तुम्हें अपने आंसर का स्ट्रक्चर ये रखना है। तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग पॉइंट और कंक्लूजन लाइन। अब ये चीज तुम्हें इस आंसर में दिख जाएंगी, जो कि है लेखक का उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों का महत्व बताना है। वे दिखाते हैं कि ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है, इससे पाठकों को प्रेरणा मिलती है। इस तरह से 3 लाइन में तुम अपने शॉर्ट आंसर को कंप्लीट कर दोगे। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पोएट्री स्ट्रेटजी। इसके अंदर सिंपली बस तुम्हें 3 पॉइंट्स को याद रखना है। एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ये 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट तुम्हें भावार्थ समझना है, सेकंड तुम्हारा संदेश होगा, और थर्ड होगा कवि क्या कहना चाहता है। अब इनके अंदर तुम्हें एग्जामिनर को डीप एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, बस क्लियर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। वही तुम इसके अंदर कर रहे होगे बस सिंपली। अब जितने भी तुम चैप्टर्स को पढ़ोगे उनको मूवी की तरह सुनना बस, और सुनने का मतलब ये नहीं है उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी में रीडिंग करनी है सिंपली। तो कुछ इस तरह से तुम अपने इस पार्ट के अंदर भी फुल मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा पार्ट नंबर 4, जो कि है तुम्हारा रचनात्मक लेखन, मतलब राइटिंग स्किल वाला पार्ट आ गया ये। अब यहाँ तुम्हारे 20 से 22 मार्क्स कैसे कंप्लीट होंगे, वो भी बिना किसी एफर्ट के, चलो बताता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें तुम्हारे 120 वर्ड्स होंगे। इस तरह से तुम्हें कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा। अब इसका तुम्हें स्ट्रक्चर सिंपली सॉल्व करने का ये रखना है कि फर्स्ट में तुम्हें इंट्रो 2 लाइन्स लिखनी है, मतलब 2 लाइन का तुम्हारा इंट्रो होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें बीच की बॉडी में 2 से 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन लाइन। अब इन पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी 150 वर्ड्स नहीं लिखने हैं, बस जितनी तुम्हारी वर्ड की लिमिट दी गई है उतना ही करना है। और ये चीज जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसके लिए भी मैं पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद आता है तुम्हारा लेटर राइटिंग। अब ये तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें तुम्हें बस फॉर्मेट पता करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। सिंपली तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी और थैंकिंग लाइन। इस तरह से लिखोगे ना, एकदम प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बस, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे लेटर राइटिंग पर। फिर आता है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, जो कि तुम्हारा 40 वर्ड्स का बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाता है। अब इसको करने की भी स्ट्रेटजी तुम्हारी कुछ ये होने वाली है कि सबसे पहले तुम्हारी विज्ञापन के अंदर बोल्ड हेडिंग्स होनी चाहिए, साथ में उसके फीचर्स होने चाहिए और कॉन्टेक्ट वगैरह अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। इसमें मतलब तुम्हें शॉर्ट लिखना है, वही अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम पैराग्राफ लिख कर आगे। कुछ इस तरह से तुम देख सकते हो जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस तरह से तुम अपने विज्ञापन लेखन को करोगे। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा ईमेल लेखन। तो ये भी एकदम सिंपल है यार, ईमेल लिखनी नहीं आती तुम्हें। स्टार्टिंग में तुम्हारा 2 आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा तुम्हारा फॉर्मल टोन, जिसके अंदर तुम अपनी ईमेल का मेन कंटेंट लिखोगे। बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट रहना है, कोई फालतू की बकवास नहीं करनी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब
सबसे इम्पोर्टेंट आता है तुम्हारा कि तुम्हें पहले स्टार्ट किससे करना है, चाहे तुम रिवीजन कर रहे हो या पहली बार पढ़ रहे हो इन्हें। तो मेरी जान सिक्वेंस तुम्हारा कुछ इस तरह से रहेगा। पहले तुम ग्रामर या व्याकरण उसको अच्छे से तैयार करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम रचनात्मक लेखन वाले पार्ट को कंप्लीट करोगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक और सबसे बाद में अनसीन पैसेज, बिकॉज तुम्हें अपने एग्जाम में वही पैसेज मिलेंगे जो तुमने कभी नहीं देखे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस तुम्हें सबसे बाद में करनी है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा सीक्वेंस। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए रेडी हो चुके हो। बस तुम्हें एक प्यारा सा कमेंट करना है, आई एम रेडी टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। बाकी तुम्हें जो क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी टेलीग्राम पर। यू कैन लर्न इट, सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।